हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोग को वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर। रियल नंबर का डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं रियल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है। ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, वास्तविक संख्या। परिभाषा। ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आपका एक चैप्टर है क्लास 10 का, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में एक है, अब इसके बाद एक प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन का थ्योरम। यूक्लिड विभाजन से देखिए एग्जांपल सुनिए, इसका परिभाषित एग्जांपल। इसका एग्जांपल ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट तक। ये आपकी वास्तविक संख्या होती है। इसमें ये आपको वास्तविक संख्या है, इसे मिटा देते हैं। अब आइए क्लास 10 के, एक प्रमेय है, उस प्रमेय की देखते हैं, उसके बाद क्या है। आपकी बुक में एक प्रमेय है, वो प्रमेय का नाम सुनते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसमें दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, जैसे एक संख्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है, जिसमें प्रमेय आपका है, प्रमेय मीन्स थियरम होता है, इंग्लिश उसका नहीं होता है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए और बी दिए रहने पर ऐसी ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर। क्यू और आर विद्यमान है कि विद्यमान है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर,
0 is less than इतना है। आपका ये यूक्लिड विभाजन थ्योरम। देखिए इसके बाद अब उसके बाद आपका प्रश्नावली है, उदाहरण नंबर 1 है, 1 भी है, प्रथम चरण में दिया है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक शब्द लिखा है विद्यमान। विद्यमान का अर्थ होता है उपस्थित होना, और एक शब्द लिखा है धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। धनात्मक पूर्णांक ऐसे पूर्णांक होते हैं धनात्मक पूर्णांक ऐसे होते हैं जो धन संख्या से मिलकर बने होते हैं, जो धन संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 दैट इज इनफाइनाइट, एक धनात्मक है। अब इसमें एक शब्द, इसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक ऋण संख्या होती है। जैसे -2 -3 -4 -5, ये माइनस वाली संख्या होती है जितनी आपका माइनस इंफिनिट तक होता है। एक होता है शून्य पूर्णांक, जो होता है ओनली 0 आपका है शून्य पूर्णांक, केवल एक पाया जाता है। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक आप लोग देख लिए हैं, इसे इरेज कर देते हैं। ए और बी दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक जो कि ए और बी दिया है, कौन संख्या हमारा ए है एंड बी है। ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय मीन्स केवल सिंगल होता है, एक होता है। पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें 0 से बड़ा हो आर, इज इक्वल टू 0 से बड़ा हो और बराबर भी हो सकता है आर, बट लेकिन बी से छोटा हो आर, बराबर छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसमें है ये आपका जो है इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर रिमाइंडर है, शेषफल जिसे कहते हैं। ये आपकी एक संख्या है, ये शेषफल है। एक क्यू है, क्वाड्रेंट जिसे कहते हैं। बी देखते हैं मेरे भाई, ये भागफल होता है। ये आपका जो दो दी हुई दो पूर्णांक, जैसे एक संख्या दिया है उसमें हम कितना भाग करते हैं, उसके बाद रिमाइंडर आता है, फिर उसके हिसाब से करते हैं। ये आपका है। अब आइए देखते हैं अगला सवाल।
अब अगला आपका है उदाहरण। उदाहरण एग्जाम्पल 1 दिया है 40। एग्जाम्पल 1 है 40 और 52 और 12 57 6 का 6 का एल्गोरिदम मतलब एल्गोरिदम प्रयोग करके आपका निकालना है हमको एचसीएफ। इसे आप एचसीएफ निकालना है एल्गोरिदम का प्रयोग करके। देखिए एल्गोरिदम का प्रयोग करके यदि निकालते हैं तो आपका ये हो जाएगा 256 टू 12 57 6 इज इक्वल टू बी का मान ये हो जाएगा इंटू इसमें किस संख्या का प्रयोग करेंगे इतना आएगा 3 लगभग इतना प्लस जी प्लस जो शेषफल माना है कर देते हैं क्या है देखिए 3 3 6 या 2 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 0 0 है 1 हो जाएगा 3 4 जा 12 इसमें से घटाइए क्या है 0 2 4 0 0 आपका रिमाइंडर बचा। अब देखिए अब हमको इसमें इससे भाग करना है 10 बार में जाएगा नहीं 9 बार में जाएगा 0 हो जाएगा 9 2 जा 18 9 4 जा 16 9 4 जा 36 36 प्लस 1 37 इसमें से घटाइए 2 15 में से 8 जाए 7 यहाँ 9 में से 7 जाए 2 यहाँ 0 क्या बचा है 272। अब करिए अब कितने बार में जाएगा 1 बार में जाएगा क्या बचेगा 8 हो जाएगा यहाँ 1 4 हो जाएगा यहाँ 1 अब कितने बार में जाएगा देखिए अब 1 बार में जा रहा है क्या बच रहा है यहाँ पे इसमें से घटाइए 4 यहाँ से 2 यहाँ से 1 1 4 1 2 4 अब क्या आएगा यहाँ से 1 4 8 आएगा इज इक्वल टू 1 2 4 इंटू 1 प्लस इसमें से घटा दीजिए क्या आएगा 4 और 2 यहाँ पर ए आ जाएगा बी को मान हो जाएगा इज इक्वल टू 24 इंटू क्या आएगा 5 5 आएगा क्या बचेगा 4 24 हो जाएगा 4 गुणे 6 0 आपका ये सही है आप गए
सवाल सही है। इसका एचसीएफ क्या आएगा? 4। अब देखते हैं दूसरे का सवाल। अब देखते हैं दूसरे का सवाल, देखते हैं उदाहरण या प्रश्नावली का सवाल देखते हैं। इसमें दे दिया है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके उदाहरण 5 देख लीजिए। एक सवाल उदाहरण 5 का है। उदाहरण 5 में दिया है आपके सवाल में संख्याओं 4 की पावर n पर विचार करिए। क्या दिया है? संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। इस पे हमको विचार करना है। क्या विचार करना है? जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, कमा, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है ऐसा मान है जिसके लिए जिसके लिए 4 की पावर n पर 4 की पावर n पर अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखिए एक सवाल है जिसके बारे में आपको सोचना है। इसमें क्या शब्द लिखा है? लिखा है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार करना है। हमको एक संख्या दिया है जिसका मान 4 की पावर n है, उस पर थॉट करना है। विचार मीन थॉट होता है। कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या का मतलब जानते हैं? n प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। ऐसी संख्या या ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट की ओर जाती है, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ती है, वह संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। या ऐसी संख्या जो गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या, ऐसी बात नहीं है भाई। गिनती में
संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। ये आपका है, विद्यार्थी हैं, उसके बाद देखते हैं प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट की ओर बढ़ती है विद्यार्थी। इस बात पर गौर करते हैं, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। देखते हैं, ये n 4 पावर n है, आपका यह सवाल दिया है। n का मान क्या रख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, ये आपका रख सकते हैं। अभी n इक्वल टू 1 रखिए, n इक्वल टू जब 1 रखते हैं आप, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर n का मान क्या होगा यहाँ पे 4, n इक्वल टू 2, तो 4 की पावर n का मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4 4 जा 60, n इक्वल टू 3, 4 की पावर 3, इसका वैल्यू क्या आएगा 4 का 64 आएगा। n की इक्वल टू 4 रखिए, 4 की पावर 4, इसका वैल्यू क्या आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, जब 64 यहाँ तक है, ये 4 का मल्टीप्लाई करिए, 6 आएगा, 6 20 256 आएगा। अभी भी हमारा जीरो पर नहीं समाप्त हुआ मेरे भाई, क्योंकि लास्ट में जीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है, जीरो है नहीं। यहाँ पे 6 है, यहाँ फिर भी यहाँ जीरो आना चाहिए, लेकिन है नहीं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। अब इसके बाद देखते हैं, n इक्वल टू 5, तो 4 को 5 रखिए, चार वैल्यू का मान दिया इतना, एक वैल्यू का मान रख दीजिए, क्या आएगा वहां पे, यहाँ पे आएगा 4 आ जाएगा, 6 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, आपका 10 हो रहा है। इस हिसाब से तो हमारा आ नहीं रहा है, लेकिन एक बात देखते हैं, इसका गुणनखंड 2 इंटू 2 के पावर n आ रहा है, जिसका गुणनखंड हमको यहाँ पे आता 6 रखिए। अब 6 रख रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है, देखिए ये आपका कभी आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारा जीरो नहीं आ रहा है, तो ये संख्या हमारा शून्य पे समाप्त नहीं होगी। समझ आया मेरी बात। देखिए इसको करने का एक और तरीका है,